नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बीते 6 दिनों से लगातार ईरान धधक रहा है। ईरान की लाखों करोड़ों जनता इस समय सड़क पर आ गई है। यहां तक कि अयतुल्ला अली खामनेई के कंट्रोल से बाहर होता दिखाई दे रहा है। ईरान में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब लाखों करोड़ों लोग सड़क पर आ गए। कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ गई है और इस सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो अमेरिका है। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके तमाम सलाहकारों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। दोस्तों, बात यह है कि ईरान की महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई है। जैसे हमारे भारत में आज $1 90 के बराबर हो गया है, यानी कि डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया गिरता चला जा रहा है। लेकिन हमारे यहां के नेता ये कह रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी नहीं करता है। हिंदू मुसलमान की डिबेट करने वाले गोदी मीडिया अब डॉलर पर चर्चा ही नहीं करते। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में दोस्तों आलम यह है कि ईरान में $1 की कीमत 14 लाख रियाल के पार हो गई है। जरा समझिए, ईरान के हालात ऐसे हैं कि $1 की कीमत 14 लाख रियाल के बराबर हो गई है। हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। अब $1 की कीमत अगर 14 लाख रियाल हो जाए तो जरा अंदाजा लगाइए आप सभी लोग कि ईरान में इस समय कितनी महंगाई होगी। अब ये ईरान की जनता सड़क पर आ गई है, लेकिन इस आग में अमेरिका हवा दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान धधकता रहे, ईरान लड़ता कटता मरता रहे और हम तो व्यापारी हैं, हम तो व्यापार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान के पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ गया है और ईरान ये जो इतना बर्बाद हो रहा है या इतने लोग जो सड़क पर आ गए, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अमेरिका भी है। इस खबर में आप सभी लोग देख पाएंगे। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, ईरान में $1 की कीमत 14 लाख रियाल के पार हो गई है। लिखा भी है, ट्रंप की चेतावनी पर ईरान बोला यह हिंसा और आतंकवाद को उकसाने जैसा है। दोस्तों, बात यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई साहब क्या कर रहे हैं कि वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो हिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, इसे रोका जाए। अब ट्रंप का बयान सामने आया कि अगर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, अगर आपने रोकने की कोशिश की, अगर किसी की जान चली गई, अगर आपने किसी को मारा, तो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि हिसाब से ट्रंप खुली चुनौती दे रहे हैं ईरान को। अब ईरान क्या करे, अली खामनेई साहब क्या करें? वो बैठकर तमाशा देखते रहें और जनता को उग्र होने का इंतजार करते रहें? वैसे तो जनता उग्र हो गई है, लेकिन अब क्या ईरान की बर्बादी चाहता है अमेरिका? अब भाई, किसी देश में आंदोलन होता है, हमारे भारत में देख लीजिए, किसानों ने आंदोलन किया, क्या हाल किया सरकार ने। पहलवानों ने आंदोलन किया, क्या किया सरकार ने। यानी कि हमेशा सरकार ये चाहती है कि आंदोलन ना होने पाए, सरकार पूरी कोशिश करती है। अब अली खामनेई पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर इसको रोकने के प्रयास में किसी की जान चली गई तो जिम्मेदार अली खामनेई होंगे और अमेरिका खामोशी से नहीं बैठेगा। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, ट्रंप की चेतावनी पर ईरान बोला यह हिंसा और आतंकवाद को उकसाने जैसा है। ईरान में बढ़ती महंगाई और देश की बुरी होती आर्थिक स्थिति के मुद्दे पर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा की है और इसे उसके आंतरिक मामलों पर दखल देने वाला भी बताया है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ किया कि अमेरिका ये जो बयान जारी कर रहा है, ये हमारे मामले में न सिर्फ आंतरिक दखल दे रहा है बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा भी देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि अमेरिका एक व्यापारी देश है, वो व्यापार करना जानता है। वो चाहता है कि दुनिया लड़ती रहे और हमसे लोहा खरीदती रहे, हमारा व्यापार बढ़ता रहेगा और लोग लड़ते कटते मरते रहेंगे। अमेरिका शायद यही चाहता है। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा करता हूं और इसके आंतरिक मामलों पर दखल देने वाला उन्होंने बताया है। लिखा है, ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर ईरानी सरकार को चेतावनी दी थी और प्रदर्शनकारियों को मदद का भरोसा भी दिया था।
उन्होंने कहा था अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनको यानी प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए आएगा। अब जरा यहां पर सोचिए, अब ईरान के सर्वोच्च नेता क्या करें, अली खामनेई साहब क्या करें बताइए। वो ऐसे ही प्रदर्शन होते देते रहे, प्रदर्शनकारियों से बात सरकार ही करेगी। अब यहां पर अमेरिका ने कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश की है। अमेरिका ने क्या कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, अगर आपने गोली चलाई या फिर किसी के साथ बुरा बर्ताव किया, एक भी प्रदर्शनकारी के साथ कुछ बुरा किया, तो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अमेरिका प्रदर्शनकारियों को बचाने आ जाएगा। देखिए यहां पर लिखा भी है, ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर ईरानी सरकार को चेतावनी दी थी और प्रदर्शनकारियों को मदद का भरोसा भी दिया था। उन्होंने कहा था अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनको यानी प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए ईरान में आएगा। देखिए लिखा है, बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक ट्रंप के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया ईरान को लेकर अमेरिका की दादागिरी और अवैध रवैये का विस्तार है। ये न केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों और नियमों का घोर उल्लंघन है, बल्कि ईरान के नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद को उकसाने जैसा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी, इस तरह की स्थिति पूरे क्षेत्र को और अधिक अस्थिर कर सकती है और इसके परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से अमेरिका सरकार की होगी। ईरान ने बीते 6 दिनों से देश की खराब होती आर्थिक स्थिति और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कई शहरों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। इन झड़प में कई लोग मारे भी गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो दोस्तों बात यह है कि यह महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। सरकार से सवाल पूछना चाहिए। हमारे यहां जैसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लोग बोलेंगे नहीं। अगर सिलेंडर 1000 हो जाए तो 2000 पर लोग भरवाने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल 1000 हो जाए फिर भी अंधभक्तों को दिक्कत नहीं है। तो ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान की जनता ने सही किया, चलिए महंगाई बढ़ रही है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन उस प्रोटेस्ट में अमेरिका दखल दे दे, ये थोड़ा सा गलत लगता है। भाई अगर किसी देश में महंगाई है तो जनता सड़क पर आएगी, सरकार उनसे बात करेगी, सरकार आश्वासन देगी कि हम महंगाई को कम कर रहे हैं, हम वैश्विक स्तर पर जो प्रतिबंध लगे हैं उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे, हम दुनिया के बड़े बड़े देशों से तालमेल बनाएंगे ताकि इतना हमारा देश बर्बाद ना हो। ठीक, ये तो तरीका है। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों के हम साथ खड़े हैं, प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर आपने गोली चलाई तो अमेरिका एंट्री मार देगा ईरान में, फिर एयर स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ठीक, इधर से मिसाइलें दगेंगी, उधर से मिसाइलें दगेंगी, ये सब होने लगेगा। अब देखते हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई क्या कदम उठाते हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।